राजा नंगा है पर बोलो मत, वरना राजा नंगई पे उतर आएगा। देश में चुनाव हो रहे हैं और हार के डर से बौखलाए राजा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है लोकतंत्र को खत्म करके अपनी राजशाही को बचाए रखने के लिए। नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लंबे समय के बाद वीडियो डाल रही हूं, इसके लिए माफी। पर हाँ, अभी तक आपने सुन लिया है तो लाइक जरूर कर दें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आपको राजा की नंगई का सबसे हालिया उदाहरण बताती हूँ। मॉलिटिक्स, वो संस्थान जिसके साथ मैं काम करती हूँ, उसके रिपोर्टर पर राजा के गुंडों ने हमला किया। गुनाह केवल इतना था कि वो चरण चाटन की जगह पत्रकारिता कर रहा था। राघव त्रिवेदी, मेरे साथी रिपोर्टर, राजा के चहेते मंत्री अमित शाह की रैली कवर कर रहे थे। रैली में भीड़ इकट्ठा की गई थी। जी हाँ, लोकप्रियता के दावों के बावजूद भीड़ इकट्ठा हुई नहीं, की गई। पैसों का लालच दे करके लोगों को बुलाया गया था रैली में भीड़ जुटाने के लिए। यही बात राघव ने अपनी रिपोर्ट में दिखा दी। और फिर क्या था, राजा के गुंडे या फिर कहें कि राजा के परिवार ने राघव त्रिवेदी को घेर लिया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी पत्रकारिता करने की। राजा के संस्कारी परिवार ने अपने संस्कार दिखाए और मदर्स डे के दिन राघव को माँ बहन की गालियां देते हुए उन्हें घसीटते हुए एक कोने में ले गए और उनके साथ मारपीट की। इन तस्वीरों में अस्पताल की स्ट्रेचर पर ये एक पत्रकार नहीं लेटा है, पत्रकारिता लेटी है। ठोक पीट करके पत्रकारिता का भी हाल कुछ ऐसा ही कर दिया गया है। ये पहली बार नहीं है जब किसी पत्रकार को पत्रकारिता करने की सजा मोदी के राज में मिली हो। हालांकि भारत में पत्रकारिता खतरे में है, अंडर अटैक है, इस बात की चिंता वॉशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा जैसे विदेशी संस्थानों को तो है, पर देश में राजा के पालतू मीडिया या जिसे आम भाषा में गोदी मीडिया कहते हैं, उसे नहीं है। हो भी क्यों, समय समय पर कभी चंद पैसे तो कभी चंद पेडिग्री मिल ही जाती है, काम चल जाता है। फिर पत्रकारिता और दीनों ईमान की हत्या करने में शर्म कैसी है कि नहीं। जर्नलिज्म इन इंडिया इज अंडर अटैक, वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा। व्हाई जर्नलिस्ट इन इंडिया आर अंडर अटैक, ये बीबीसी ने लिखा। मोदीज फाइनल असॉल्ट ऑन इंडियाज प्रेस फ्रीडम हैज बिगन, ये द न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट है। इंडिया अथॉरिटीज शुड स्टॉप टारगेटिंग प्रोसिक्यूटिंग जर्नलिस्ट, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। हर साल ऐसी कई खबरें और आर्टिकल विदेशी मीडिया में छपते हैं, पर हमारे यहाँ की मीडिया सवाल पूछने के बजाय इनके सामने खीसे निपोरता है। खाने से लेकर के कपड़े तक को हिंदू मुसलमान में बांट देने के बाद चुनाव जीतने के लिए कहते हैं कि साहब मैंने तो कभी हिंदू मुसलमान किया ही नहीं है। मोदी ने मंच से कहा कि पहले जब उनकी यानी कांग्रेस की सरकार थी तो कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये संपत्ति इकट्ठी कर करके उनको बांटेंगे जो कि घुसपैठिए हैं और जिनके ज्यादा बच्चे हैं। आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। ये बात बोलने के बाद भी रूबिका लियाकत को इंटरव्यू देते हुए सेक्युलर होने का दावा करते हैं मोदी और अगले ही दिन फिर हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। पर मत बताओ कि ये झूठ बोल रहे हैं, वरना राजा गुस्सा हो जाएगा। अरे किसने कहा था कि ये भाइयों बहनों ये अर्बन नक्सल की सोच है, मेरी माँ बहनों ये आपका मंगलसूत्र नहीं बचने देंगे, ये यहाँ तक जाएंगे। ये बात किसने कही थी? भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। हिंदुओं को मुसलमानों के नाम से डरा कर धमका कर वोट मांगने के बाद कह रहे हैं कि हमने संकल्प लिया है कि हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। मंगलसूत्र को प्रधानमंत्री के भाषण के बाद नारा बना दिया गया, चुनावी नारा। मंगलसूत्र सबसे ज्यादा इनकी दुर्व्यवस्थाओं ने छीने हैं। कोरोना आपको याद ही होगा, नोटबंदी में लोग लाइनों में मर गए, मणिपुर जल ही रहा है और ये बात करते हैं कि मंगलसूत्र कांग्रेस वाले छीनेंगे। हिंदू मुस्लिम नहीं करते, पर कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताते हैं। कहते हैं कि हर पन्ने से भारत को तोड़ने की कोशिशों की बू आती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है।
ये हिंदू मुसलमान नहीं है तो क्या है? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हिंदू मुसलमान नहीं करते पर लोगों को कपड़ों से पहचान लेते हैं। जी हाँ, मोदी ने तो ये भी कहा था कि सीएए विरोधी विरोध प्रदर्शनों की आग भड़काने वालों को उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। राम मंदिर को चुनावी दांव पे लगा दिया, राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बना दिया और मुद्दा भी क्या इस्तेमाल किया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में ना आने पर हर रैली में कांग्रेस को लेकर के मोदी अंट संट बोलते हैं। हिंदुत्व सनातन, कांग्रेस तुष्टिकरण करती है, कांग्रेस हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, यही सारी बातें उन्होंने की है। देश में चुनावों के नियमों की ऐसी तैसी करके राम मंदिर के नाम पे वोट मांगते फिर रहे हैं साहब, लेकिन हाँ, हिंदू मुसलमान नहीं किया। वोट जिहाद क्या है और क्या इसका नारा प्रधानमंत्री ने नहीं दिया था? 7 मई को अपनी रैली में यही कहते हैं कि आपको तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। अरे मान्यवर, ये हिंदू मुसलमान करना नहीं है तो और क्या है? इसी रैली में तो मोदी ने कहा था कि जब तक मोदी जिंदा है वो नकली सेक्युलरिज्म के नाम पर भारत की पहचान को मिटाने की कोशिशों को सफल नहीं होने देगा। कांग्रेस की चली तो कांग्रेस कहेगी कि जीने का हक उसी को है जो कि उसका वोट बैंक है, उसका वोट बैंक यानी कि मुसलमान, और फिर कहेंगे कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। कांग्रेस की चली तो कांग्रेस कहेगी कि भारत में जीने का पहला हक भी उसके वोट बैंक को है। पूरे लोकतंत्र को प्रचार तंत्र इन्होंने बना दिया। इस सरकार में सबसे बड़ी चोरी विवेक की हुई है। मीडिया के जरिए, पेड प्रचारों के जरिए इन्होंने लोगों की बुद्धि चुरा ली। गूगल ऐड में खर्चा करने में भाजपा ने सेंचुरी मारी है। प्रचार के लिए 135 करोड़ से ज्यादा का खर्च भाजपा ने गूगल ऐड पर किया है। आप ये सोचिए कि जैसे तैसे जान की बाजी लगा करके युद्ध वाले क्षेत्रों से देश वापस लौटे बच्चों का वॉर आदि पॉपा करके ये मजाक उड़ाते हैं। भाई, भारत से हजारों मजदूरों को युद्धग्रस्त इलाकों में मजदूरी करने के लिए भेज रहे हैं, पर प्रचार करवा रहे हैं कि हम लोगों को वापस ला रहे हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाकर इन्होंने राष्ट्रीय उगाही स्कीम, इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सामने आने से रोकी। कोर्ट में कहा जनता को जानने का हक नहीं है कि चंदा पार्टी को कहां से मिल रहा है। वैक्सीन से लेकर के दवाइयों तक का धंधा, लोगों की जान का धंधा करने के बाद पीठ थपथपा लिया कि हम तो इलेक्टोरल बॉन्ड लाए ही इसलिए थे ताकि पार्टियों को चंदा कहां से आता है इसकी पारदर्शिता बनी रहे। ये सब देख देख के, सुन सुन के, पढ़ पढ़ के मेरा तो धैर्य ही खत्म होने लगा है। कसम बता रही हूं, मतलब इस स्तर का दोमुहापन आता कहां से है? आप ये सोचिए कि भारत में 35 दवा कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को लगभग 1000 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया था। इनमें से 7 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड तब खरीदे थे जब उनके दवाइयों की गुणवत्ता घटिया पाई गई। यानी कि ये घटिया दवाएं हमारे और आपके पास पहुंच रही हैं क्योंकि सत्ता में बैठी पार्टी को अपना पेट भरना है। प्रचार चलाते हैं कि कोई घुसा नहीं है, स्ट्राइक कर दिया, मार दिया, तोड़फोड़ कर दिया, पर हकीकत है कि ना केवल चीन मजबूत प्रधानमंत्री के काल में भारत में लगातार कब्जा करते जा रहा है, बल्कि भारतीय जगहों का नाम भी पूरे हक के साथ बदल रहा है। बीजेपी के ही नेता तापिर गाओ की माने तो चीन भारत की सीमा में अरुणाचल प्रदेश में लगभग 50 से 60 किलोमीटर अंदर तक आ चुका है, लेकिन इसके बाद भी हमारा राजा सबसे मजबूत है और डंका बज रहा है। 2017 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 6 जगहों के नाम बदल दिए, उसके बाद 2021 में 15 जगहों के नाम बदल दिए और अब पिछले साल 11 जगहों के नाम बदले थे, इस साल 30 जगहों के नाम बदल दिए हैं। लेकिन इसके बाद भी, इन सारी चीजों के बावजूद विदेश मंत्री एस जयशंकर कुतर्क करते हैं कि अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या घर मेरा हो जाएगा? अरे भाई साहब, चीन ने केवल नाम नहीं बदला है बल्कि जमीन भी कब्जा ली है। खैर, इतनी सारी बातें हैं, लेकिन करिएगा क्या? मॉब लिंचिंग इनके राज में आम बात हो गई, पर राजा हमारा सेक्युलर है। इलेक्शन कमीशन को खिलौना बना दिया, पर राजा हमारा लोकतांत्रिक है। करोड़ों का आउटफिट पहनता है, पर राजा हमारा फकीर है। खबरदार, जो कुछ उल्टा पुल्टा बोला तो नंगे राजाओं को पसंद नहीं, कोई उन्हें नंगा कहे। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं ये हमें जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा है ये भी बता सकते हैं, अगर सहमत है तो भी बता सकते हैं, असहमत है तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आए और मैं लगातार वीडियोस बनाती रहूं, इसके लिए आप मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।